आर यू ओके? गुड। आई होप आप सभी अपनी ईमानदारी से काम कर रहे होंगे घर पे। ठीक है, जो बच्चे नहीं कर रहे वो भी बेटा प्लीज़ अपना काम डे टू डे अपडेट करो। क्लियर? नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके साथ ही। तो यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट 2 stories about flying, and first part of the story, his first flight about a seagull. क्लियर? एंड नेक्स्ट टू थर्ड पार्ट हमारा वो द ब्लैक एरोप्लेन। मैंने कल बताया था आपको इट इज़ ओनली इमेजिनेशन, राइटर की बिल्कुल ये कल्पना होती है। इस लेसन में केवल कल्पना है कि भाई घर बैठे अपनी प्लेन को उड़ाता है, मतलब वो इमेजिन करता है। तो इसको मैं पढ़ाऊँगा, इसकी समरी दे रखी है, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, एंड आफ्टर दैट आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसके, और वो क्वेश्चंस आपने अपनी फेयरपोर्ट नोटबुक में बेटा करने हैं। क्लियर? तो देखो, कम टू पॉइंट, लेट्स स्टार्ट द ब्लैक एरोप्लेन। इंट्रोडक्शन करवाता हूँ मैं पहले आपको। क्या? दिस लेसन, ये जो पार्ट है आपका ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सेथ, ये राइटर हमारे रिफ्लेक्ट्स प्रस्तुत करते हैं ऑन हाउ वंस जजमेंट गेट्स distorted due to fantasizing and how it creates problem, कि भाई किस प्रकार से अपनी रुचि को बढ़ाते हुए आदमी इमेजिन करता है और उसके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। इन दिस चैप्टर, इस कहानी में, इस लेसन में, द नैरेटर इज ए पायलट। क्या है? पायलट है। हु इज़ सो एगर, बहुत ज़्यादा उतावला है, टू मीट, मिलने के लिए, हिज फैमिली, अपने परिवार से, एंड हैव ए गुड ब्रेकफास्ट, और अपने परिवार के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो रहा है, करना चाहता है। दैट इट टेक्स द रॉन्ग डिसीजन ऑफ फेसिंग द स्टॉर्म, और कहता है अपनी एगरनेस के साथ वो गलत डिसीजन ले लेता है, और फेसिंग द स्टॉर्म, और वो तूफान का सामना करता है। इंस्टेड ऑफ डूइंग द राइट थिंग, मतलब सही, मतलब उसने एक्सपेक्ट तो अच्छी अच्छी बातों का एंटरटेनमेंट हो रहा था उसका, भाई मैं अपने परिवार से मिलूँगा, परिवार वालों के साथ ब्रेकफास्ट करूँगा, लेकिन उस एगरनेस में उसने गलत डिसीजन कर लिया कि रात को फ्लाइट उड़ाने का, और वो स्टॉर्म का सामना करता है। और डूइंग द राइट थिंग, कहता है इंस्टेड ऑफ डूइंग द राइट थिंग, सही काम करने की बजाय उसका सामना होता है स्टॉर्म से, तूफान से। मिरेकुलसली, अनफॉर्चुनेटली, ही समहाउ मैनेजेस टू एस्केप, कहता है फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, कुछ वो मैनेज करता है बचने के लिए, विद द हेल्प ऑफ मिस्टीरियस एरोप्लेन, एक रहस्यमयी एरोप्लेन जो हवाई जहाज था, उससे उसकी सहायता से वो वहाँ बच निकलता है। फॉर्चुनेटली, इट मीन्स सौभाग्य से। क्लियर? ये था इस लेसन का इंट्रोडक्शन बेटा। अब समरी पे आए, नेक्स्ट पार्ट हमारा समरी। इसमें मैं पढ़ाऊँगा इसके